गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज नई विश्वास के साथ असीम उत्साह से संयुक्त होकर एक नए सत्र का शुभारंभ करते जिज्ञासु वृंद, आज का दिन नव वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं। यद्यपि ये हमारी संस्कृति का तो नहीं, लेकिन अब सभी जगह इसको आत्मसात कर लिया गया है, क्योंकि समस्त प्रक्रियाएं इन्हीं के आधार पर चलनी प्रारंभ सी हो गई है। इसलिए अच्छे काम का कहीं का भी हो, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस नवीन सत्र के शुभारंभ पर हम भी इसका सम्मान करें और सबके लिए हम भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ये पर्व नवीन जीवन का शुभारंभ करने वाला है। ये पर्व आपके अंदर एक नए उत्साह का संचार करने वाला हो। ये पर्व आपको और अधिक उत्साह के साथ परमात्मा की ओर लगाने वाला हो। ये नववर्ष आपके समस्त विकारों को समाप्त करके आपके जीवन में प्रभु प्रेम का एक नया अध्याय लिखने वाला हो। अनेक प्रकार की शुभकामनाओं से संयुक्त होकर आइए आज हम एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। और ये जो अध्याय है, इसको नाम दिया गया है भक्ति योग। कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों के बीच में भक्ति योग एक सेतु का कार्य करता है। कर्म के साथ भी भक्ति जुड़ी हुई है और ज्ञान के साथ भी भक्ति जुड़ी हुई है। वैसे तो गीता जी के 18 के 18 अध्यायों में भक्ति विशेष रूप से समाई हुई है। भक्ति की मधुरता का रस इसमें सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन ये अध्याय विशेष रूप से भक्ति योग इसको नाम दिया गया है। यूं तो ये अध्याय सबसे छोटा है गीता जी में। गीता जी में 2 अध्याय हैं ऐसे जो सबसे श्लोकों के संख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटे माने जाते हैं। लेकिन दोनों ही अध्याय अगर सार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये 12 अध्याय भक्ति योग और 15 नाम का अध्याय पुरुषोत्तम योग। इन दोनों को अगर मिलाकर के देखें तो जो 12 अध्याय में भक्ति योग से संयुक्त हो जाता है, उसी को ही 15 अध्याय में
पुरुषोत्तम के साथ योग का सुअवसर मिल जाता है। तो भक्ति परमात्मा से मिलाने वाली है, भक्ति परमात्मा से जोड़ने वाली है, और इसमें आपके कर्म वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का प्रारंभ कर्म से ही होता है। कल आपको जो 5 सूत्र बताए गए थे, उन 5 सूत्रों में सबसे पहले जो बात आती है उसमें कर्म की ही बात आती है। कहते अगर यदि तुम कर्म करो, कैसे करो? कहते मेरे पारायण होकर, मेरे निमित्त, जितने भी तुम्हारे कर्म हो वो मेरे निमित्त हो, मेरे लिए हो। जब इस प्रकार से आप करते हैं तो ये कर्म ही आपको भगवान की भक्ति प्रदान कर देते हैं, जो भगवान के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो इस भक्ति की श्रेष्ठता सर्वतः सिद्ध है, सर्वथा सिद्ध है। भक्ति यानी भक्त और भगवान, इन दोनों को जोड़ने वाली भक्ति वह प्रक्रिया है, सीधी सी बात, कि जो भक्त को भगवान से जोड़ दे। अब कैसे जुड़े? तो उसके लिए भगवान को प्रसन्न करना है, और प्रसन्न करने की अनेक विधियां हैं। अब उन अनेक विधियों में से किसी एक को पकड़ लो। यह आवश्यक नहीं है कि आप सारी ही विधियों को पकड़ लें, सारी विधियों की आवश्यकता नहीं है। आपने एक भी पकड़ ली तो सब कुछ पकड़ ले। जैसे एक गांव में एक हाथी जा रहा था, तो हाथी को देख करके 4 अंधे व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने हाथी को पकड़ लिया। एक ने उसके पैर को पकड़ा। अब जिसने उसके पैर को पकड़ा उससे पूछा गया कि भाई हाथी कैसा है? कहने लगे गोल गोल खंबे जैसा है। अब उसने अपने हिसाब से सही व्याख्या कर दी। पकड़ा तो उसने हाथी को ही, और उसके पैर उसके जैसे ही हैं, तो पैर हाथी का ही पैर है। पैर पकड़ने से ही हाथी पकड़ा गया। एक ने कान को पकड़ा तो कान पकड़ने से भी हाथी पकड़ा गया, सूंड को पकड़ा तो सूंड पकड़ने से भी हाथी पकड़ा गया, दांत को पकड़ा तो दांत पकड़ने से भी हाथी पकड़ा गया। तो भले ही कहीं से भी पकड़ो, भगवान को जहां से भी आप पकड़ सके। कोई भगवान को चरणों से पकड़ना चाहता है तो भगवान के अगर यदि चरण पकड़ लिए तो पकड़े गए भगवान, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। और किसी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया, एक मित्र ने खेलते खेलते, तो भगवान पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। जैसे बच्चे खेलते हैं, जब कबड्डी का खेल हो तो उस कबड्डी के खेल में जब वो जाता है खिलाड़ी तब दूसरे के पाले में, तो इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो पकड़ने के प्रयास में जैसे वो टच करके भागता है तो सारे घेर करके उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। चाहे किसी ने पैर से पकड़ा, किसी ने हाथ से पकड़ा, उसके कपड़े पकड़ लिए, कुछ भी पकड़ लिया, पकड़ा तो वो खिलाड़ी गया है, आउट तो खिलाड़ी हो गया। तो उसी प्रकार से आप भगवान को जिस प्रकार से भी पकड़ सके पकड़ लीजिए। नवधा भक्ति में यही बात तो कही गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। क्या कहा? आप भगवान को अगर पकड़ना चाहते हैं तो एक विधि बताई, श्रवणम। कहते सबसे श्रेष्ठ विधि है श्रवण, जो है वो सबसे श्रेष्ठ विधि है, इसलिए सबसे पहले इसी का नाम आया।
जिनके श्रवण समुद्र समान। लेकिन श्रवण कैसे हो? श्रवण का मतलब ये कर्णपुट, जहां से शब्दों का प्रवेश होता है, इनको श्रवण कहते हैं। और शब्दों का प्रवेश होकर के, शब्दों का तो अनेक का प्रवेश होता है। हम कैसे माने कि श्रवण हुआ कि नहीं हुआ? तो श्रवण हुआ तब मानना चाहिए जब वो शब्द यहां से प्रवेश करके, कर्णपुटों से प्रवेश करके आपके हृदय में पहुंच जाए। बात तो तब है ना। ये भगवान के शब्द, ये श्रवण, जो भी शब्दों का श्रवण है, वो श्रवण कहां पहुंच जाए? हृदय में पहुंच जाए। और जब वो श्रवण हृदय में पहुंच जाता है तो श्रवण हो जाता है। जब तक श्रवण हृदय में नहीं पहुंचता है तब तक भगवान पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे। अन्यथा तो श्रवण इधर से होता है, इधर से निकल जाता है, इधर से निकल जाता है, ध्यान नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती, भूल जाते हैं। याद कौन सा रहता है? जो हृदय में उतर जाता है। जब आप कथा सुनने के लिए आते हैं, कोई कोई बात ऐसी हो जाती है जो सीधे सीधे दिल में उतरती चली जाती है, और दिल ही उस दिलदार के रहने का स्थान है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले, अनुभव के खनकते तार की तार मिलाओ। सीधी सी बात कह दी, तार मिलाने की बात है। उस भगवान से अगर तार मिलाओगे तो भगवान पकड़े रह जाएगा। पकड़ने से मतलब क्या है? भगवान की प्राप्ति कर लेना। पकड़ने का मतलब क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना, और सदा सदा के लिए प्राप्त कर लेना, फिर छूटे नहीं। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? जब रोटी खाएंगे तब तो छूटेगा ही, जब कपड़े पहनेंगे तब तो छूटेगा ही, जब नित्य क्रियाएं करेंगे तब तो छूटेगा ही, जब अपने व्यापार करेंगे तब तो छूटेगा ही। नहीं छूटेगा। एक लड़की अपने माता पिता के पास रहती है, और जो लड़की अपने माता पिता के पास रहती है, धीरे धीरे बड़ी हुई। बड़ी होने पर माता पिता ने उसका कहीं पर रिश्ता तय कर दिया, और जब उसका रिश्ता तय हो गया तो अब उसको पता चल गया कि अब ये मेरा पति बनेगा। उसके मन में बात बैठ गई। अब उसके ध्यान में वो रहने लगा, और धीरे धीरे समय बीतते बीतते एक दिन पाणी ग्रहण हो गया। उस लड़के ने, उस दूल्हे ने उस लड़की का, दुल्हन का पाणी ग्रहण कर लिया। पाणी कहते हैं हाथ को, यानी उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। यहां पर एक चीज मैं बताता चलूं आपको, ये जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना, इसमें दूल्हा दुल्हन का हाथ अपने हाथ में लेता है, दुल्हन नहीं, दूल्हा लेता है, जो हमारे यहां संस्कार है। तो दूल्हा ही क्यों उसका हाथ अपने हाथ में लेता है? उसके पीछे कारण यह है कि कहते हैं कि अब तूने इसका हाथ पकड़ लिया, सारी जिंदगी के लिए दोनों साथ साथ लेके चलना है तुझे। ये अपना घर छोड़ के आ रही, इसलिए तेरे हाथ में इसका हाथ पकड़ाया है। अब इसका सारा दायित्व, इसकी सारी जिम्मेदारी, इसके जीवन भर की जिम्मेदारी तेरे हाथ में है। इसका पालन पोषण करना, इसके भोजन का ध्यान रखना, वस्त्रों का ध्यान रखना, बीमारी में औषधि का ध्यान रखना, ये सब अब तेरे हाथों में है। यह है पाणी ग्रहण संस्कार। तो ये जो पाणी ग्रहण संस्कार है, वो होने के बाद उसने क्या मान लिया कि ये मेरा पति है, ये मेरा रक्षक है, ये मेरा सर्वस्व है। अब वो, उसका चित्त उसमें रम गया कि मेरा तो ये है सब कुछ। और हमारे यहां तो कहा कि पति परमेश्वर है, पति को परमेश्वर कहा गया। तो जब उसको परमेश्वर मान लिया तो
उसने पक्का मान लिया कि यही परमेश्वर है। अब परमेश्वर होने के बाद अब वो एक तो तरीका यह है कि सारे दिन बैठ करके उसका भजन करे, उसकी मूर्ति को सामने रख करके हर समय उसका ध्यान रखे। और दूसरी बात क्या है, कहने लगे जब वो काम पर चला जाए तो काम पर जाने से पहले उसकी तैयारी करे, उसको नाश्ता बना करके दे, लंच पैक करके दे, और फिर उसके बाद घर के काम धंधे करे। अब जब घर के काम धंधे करे, चाहे कोई भी हो, काम धंधे घर के करते हुए कहते हैं कि भगवान को भूल जाएंगे। भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? जब काम में तन्मय हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। जैसे एक सेठ जी होते हैं, और सेठ जी के पास कोई ग्राहक आया और ग्राहक का लंबा चौड़ा हिसाब है, उसने कहा हिसाब लगाओ। वो हिसाब लगाने लगा। जिस समय वो हिसाब लगा रहा है, उसका कितना जमा, कितना उसको माल गया, वो सारा हिसाब किताब जब लगा रहा है तो हिसाब किताब में रम गया, उसको भूल गया, ग्राहक को अपने को भूल गया। उसमें ऐसा तन्मय हो जाता है कि हिसाब में लग जाता है। तो ऐसे ही घर के काम धंधे में लग जाते हैं, और जब हिसाब किताब खूब जोड़ लेता है सारा, तब उसके बाद उसको फिर स्मृति आती है कि मैं किस लिए हिसाब किताब लग रहा हूं, इसको समझाने के लिए कि अब तेरे पर इतना रुपया बाकी है भाई, इतने रुपए दे दे, हिसाब बराबर। उस समय तो भूल गया ना वो, उस समय वो अपने को भी भूल जाता है और ग्राहक को भी भूल जाता है। ऐसे ही भक्त जब संसार के काम में लगता है तो उस समय काम में लगते हुए वो भूल जाता है, लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है तुरंत उसको फिर से याद आ जाता है कि ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा पति है। तो कहते हैं बीच में जो दिनचर्या आपकी चलती है, उस दिनचर्या में भले ही भूल जाएं लेकिन स्मरण तो रहता है। उस दिनचर्या के चलते चलते भी स्मरण तो है, लेकिन उस दिनचर्या में जब लग जाता है तो उस समय विलुप्त सा दिखाई देता है। लेकिन फिर से अगर स्मरण ना आए तो भूल गए, और अगर स्मरण आ गया तो फिर भूले गए क्या? जब पतिदेव शाम को अपना काम निपटा करके रोजी रोटी का प्रबंध करके घर आ जाए तो फिर से उसका उसके प्रति प्रेम, उसका समर्पण कम रहेगा क्या? एज इट इज है। तो मेरे मित्रों, हमारा प्रेम भगवान से एक बार अगर दिल में उतर गया भगवान, तो बना रहेगा निरंतर। वो प्रेम निरंतर बना रहे श्रवण के माध्यम से। सबसे पहला श्रवण की बात की, फिर कहा कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, क्योंकि कीर्तन एक ऐसी विधा है, कीर्तन एक बहुत अच्छी विधा है। और हमारे यहाँ जो एक ये संस्था है ISKCON, या कुछ जो गौड़ीय संप्रदाय वाले हैं, एक संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, उसमें कीर्तन की बहुत महत्ता दी गई है। तो ये जो कीर्तन है, इसमें क्या होता है कि इस कीर्तन के माध्यम से भी व्यक्ति भूल जाता है संसार को, और संसार को भूल करके भगवान का स्मरण उसको बन जाता है। उसमें भगवान के भजन गाए जाते हैं। कीर्तन का मतलब क्या है? जिसमें भगवान के भजन गाए जाए, लय में गाए जाए, तन्मय होकर गाए जाए। तो ये भी विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। लेकिन एक बात कही यहां पर नवधा भक्ति में, एक बात कहते हैं, कहने लगे कीर्तन किसका करें? कहते हैं विष्णु भगवान का। यहां पर सीधे सीधे कहा किसका करना है? विष्णु भगवान का कीर्तन करें। अब आप कहेंगे भाई विष्णु भगवान का ही क्यों करें, बाकी का क्यों ना करें? तो कहते हैं अगर परमात्मा को पाना है, क्योंकि परमात्मा तो सगुण साकार रूप में, भगवान तो सबसे श्रेष्ठतम जो रूप है वो वही है। यद्यपि किसी में भेद नहीं है, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठतम रूप है, त्रिभुवन में जो सबसे सुंदर है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो सतोगुणी स्वरूप है भगवान का। कीर्तन भगवान विष्णु का इसलिए करना चाहिए, वो सतोगुणी है। अन्य जो देव हैं वो रजोगुणी है, तमोगुणी है। और फिर दूसरी बात, अभी आपने कितने दिन तक लगातार विराट पुरुष की महिमा का वर्णन सुना है, तो विराट पुरुष किसका है?
भगवान विष्णु ने ही तो विराट पुरुष दिखा, अपना विराट स्वरूप दिखाया है। उस विराट पुरुष में ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, रुद्रगण हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, अश्वनी कुमार हैं, सब कुछ उसमें आ गया। क्या नहीं है उसमें? कहते सब कुछ उसी में समाया हुआ है। उस एक का कीर्तन करने से सबका कीर्तन स्वतः हो जाता है। तो श्रवण में कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। फिर कहा स्मरणम, कहते हैं बार बार भगवान का स्मरण करें, बार बार याद करें भगवान को, हर समय याद करने का प्रयास करें। ये स्मरण कहलाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों का सेवन करें। मैं कह रहा था ना, देखो चरण से पकड़ लिया, तो भगवान को चरण से पकड़िए, चरणों की सेवा कीजिए, जितनी चरण कमलों की भगवान की सेवा हो सके। अब आप कहेंगे जी साथ साथ तो मिल नहीं रहे, तो किसके करें? अब बात है ना, तो चरण कमलों की सेवा बहू सास की करे, बेटा माँ बाप की करे, है? अपने बड़ों की करे, गुरुजनों की करे। हमारे यहां ये कहा गया माता पिता आचार्य गुरु, इनके चरणों की सेवा से ही भगवान की सेवा हो जाती है। भगवान के चरण कमलों की। और दूसरे, भगवान के चरण कमलों की सेवा यह भी मानी जाती है कि आप भगवान के बताए हुए कार्यों को करें। जो काम भगवान ने आपको बताए हैं करने के लिए शास्त्रों में, उनको करें, तो भगवान के चरण कमलों की ही सेवा है। और जहां तक अर्चन करने की बात है, पूजा आदि हम जो करते हैं, षोडशोपचार पूजन भगवान को अर्पण करें, जो भी चीज की, ओम श्री हरि अर्पणमस्तु, ओम श्री हरि अर्पणमस्तु, उनको कहते हैं सबसे पहले अर्घ्य पाद आदि देना, जल स्नान, घृत स्नान, दुग्ध स्नान, शर्करा स्नान, भगवान को सब चीज परोसी जाए, सब चीज का भोग लगाया जाए भगवान को, फल फूल मिष्ठान, भगवान को सब चीजों का भोग 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। फिर कहते हैं वंदनम, बार बार भगवान की वंदना की जाए। अनेक प्रकार से वंदना होती है, अनेक वंदनाएं देखी होंगी, जब जैसे भी वंदन करें, नमन करें, अनेक प्रकार की स्तुतियां आती हैं, स्रोत होते हैं, उनके माध्यम से भगवान की वंदना की जाए, नमन किया जाए। सख्यम, एक भक्ति होती है सख्यम भक्ति, सखा भाव से, भगवान को अपना मित्र मानते हुए कि भगवान मेरे मित्र हैं, सदा ऐसा भाव रखें, मेरे सबसे बड़े सहयोगी हैं, ये भाव रखें। अर्जनम वदनम संख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, इसके बाद दास्य भाव से होती है भगवान मेरे मालिक हैं और मैं भगवान का दास हूं। और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन माने अपने दिल के भावों को भगवान के सामने व्यक्त करें, अपने दिल के भावों को भगवान के सामने प्रकट करें, अपने दुखड़े को, अपने सुख को, अपने भाव। आप भगवान को जब सब कुछ मान रहे हैं तो ये भाव भी उनके प्रति अर्पित करें कि आप ही मेरे सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम्हें मेरे सर्वस्व, सब कुछ मेरे ही हो। तो इस प्रकार से 9 प्रकार से जो भक्ति कही है, तो ये भगवान को पकड़ने के साधन है, अपना बनाने के साधन है। अब जो उनसे से भी आप कर सके, जो भी आपको अच्छा लगे सो करें, लेकिन पकड़ लीजिए भगवान को। अगर इस शरीर के रहते रहते पकड़ लिया तो ठीक है, अगर इस शरीर के रहते रहते नहीं पकड़ा तो महान हानि हो गई। व्यापार चला नहीं चला क्या फर्क पड़ता है, रोटी तो मिलेगी, चाहे वो मोदी का बटा हुआ अनाज के माध्यम से क्यों ना मिले। हाँ? और अब तो बांटने की प्रथा ऐसी चल रही है भाई, आगे ऐसा लग रहा है
जितनी लेबर है वो तो कोई मिलेगी नहीं। जब 21 रुपये महीना मिलेंगे हैं, अनाज फ्री में मिलेगा ही, दुनिया भर की योजनाएं होंगी, तो क्या होगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से पड़े पड़े मिल जाएगा। खैर, कहते तेरा ये सब चीजें करो, ऐसा नहीं है व्यापार करना भी, लेकिन कम से कम भगवान के लिए तो समय निकालो, अपने आप को व्यवस्थित करो। निरंतरता का होना बहुत जरूरी है, नित्य होना बहुत जरूरी है। अब जो यहां पर बात आएगी ना, उसमें यही बात कही गई है। अब ये भक्ति योग नाम का अध्याय जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें यही से शुरू करें, सतत युक्ता। यहां पर है सतत, सतत माने निरंतर, सतत माने नित्य निरंतर। हमारे गुरु जी बात कहा करते थे, कहने लगे रोज जैसे खाना खाते हैं ना, ऐसे हमारा रोज का भोजन सत्संग जरूर होना चाहिए। और कुछ हो या ना हो, रोज सत्संग जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो अपना आप हो जाएगा। जो रोज सत्संग करते हैं उसका बाकी सब अपना आप हो जाता है। सत्संग अवश्य करना जरूरी है। सत्संग ही वो चीज है जो आपके जीवन को बदलेगा। सत्संग ही वो विधा है जो आपको परमात्मा के निकट लेकर आएगी। सत्संग ही वो चीज है जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। सत्संग ही वह स्थान है जिससे आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। क्योंकि सत्संग में रोज प्रेरणा मिलती है, सत्संग में रोज बैटरी चार्ज होती है। इसलिए सत्संग सबसे अनिवार्य है। जैसे इन्वर्टर को रोज चार्ज करना जरूरी है, ऐसे ही मेरे मित्रों रोज चार्ज होना जरूरी है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां, भाई आगे नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं मुझे। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अब अर्जुन विराट पुरुष के दर्शन करने के बाद, विराट स्वरूप के दर्शन कर लिए, उसके बाद अभी उसके मन में जो भाव हैं उनको रख रहा है। अब ध्यान कीजिए, अर्जुन को जो उपदेश प्रारंभ में दिया था द्वितीय अध्याय में, कर्मयोग नाम का जो द्वितीय अध्याय, जब अर्जुन शोक संतप्त होकर के, मोह से संयुक्त होकर के भगवान के चरणों में प्रणिपात करता है और भगवान ने उसको कर्मयोग का उपदेश दिया। गीता जी का दूसरा अध्याय पहले उसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, आत्मा का उपदेश दिया, उसके बाद कर्मयोग का उपदेश उसमें दिया। लेकिन उसको सुनने के बाद उसने प्रश्न किया भगवान से, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्यः श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। वहां पर ये अर्जुन का प्रश्न था भगवान से। कहते प्रभु आपने ये जो ज्ञान दिया है मेरी खोपड़ी में नहीं बैठा, मेरी समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं? क्योंकि व्याम मिश्रणेव वाक्येन, कहते आपके वाक्य मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? सबसे पहले भगवान ने कहां से प्रारंभ किया? भगवान जो अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान ने वैराग्य का उपदेश दिया। अर्जुन को वैराग्य का उपदेश देते हैं।
और वैराग्य का उपदेश देने के बाद फिर आत्मा का उपदेश देते हैं। आत्मा का उपदेश देने के बाद फिर कर्म और भक्ति को एक साथ मिला करके दोनों को मिश्रित रूप से अर्जुन के सामने रखते हैं। अब जब भक्ति योग का उपदेश है तो वहां भगवान के भजन की बात है, कर्म योग का उपदेश है तो संसार में अपने दायित्वों के निर्वहन की बात है। और जब प्रारंभ जहां से कर रहे हैं वहां तो पूरी तरह से वैराग्य है। जब वैराग्य है भाई साइड से दबा दिया करो। इसको खोल लो ना एक बार, ओपन करके फिर काट दो भाई, नहीं तो बजता रहेगा। बस बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई एक काम किया करो, ये जो मोबाइल की बीमारी है ना, इसे बंद करके लाया करो। यहाँ देखो क्या है कि बीच में कई लोग सुनने लगते हैं, यहाँ 1 घंटा के लिए बिल्कुल बंद करके लाया करो अपना मोबाइल। वो उचित नहीं है इस तरह से, सभी के लिए बात है। तो 1 घंटा भूल जाओ, जिसकी कॉल आएगी फिर बाद में बात कर लेगा। कोई ऐसा थोड़ा सारे दिन सुनते ही रहते। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो अर्जुन क्या कहता है, आप अलग अलग तरह की बात कर रहे हो, और जितने भी साधक हैं वो भी वास्तव में इन चीजों को लेकर के दिग्भ्रमित से रहते हैं। वो समझ नहीं पाते कि कर्म योग सही है कि भक्ति योग सही है कि वैराग्य सही है कि ज्ञान सही है। वही बात अर्जुन की थी, अर्जुन ने वही बात कही, व्यामिश्र नहीं वो वाक्य न बुद्धिर्मोहि असीव में, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तदेकम वद निश्चित श्रेयो हम आपनुयाम। तो मैं तो वो जानना चाहता हूं जिससे मैं श्रेय को प्राप्त हो। एक बता दो मुझे तो रास्ता। अब समस्या यही है हम सबकी कि हम उस एक रास्ते को समझ नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते। ये एक ही रास्ता भगवान ने बताया है, रास्ता एक ही है। उस एक रास्ते पर चलने के 4 भाग कर रखे हैं, रास्ते अलग अलग नहीं है। भगवान कहते हैं जब संसार के क्षेत्र में तू है, संसार के क्षेत्र में शरीर है, तो वहां पर कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति प्रेम करते, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। तो वो जो तू कर्म करना पड़ेगा शरीर से, मन से, वाणी से, तो तेरा वो कर्म किस प्रकार से होना चाहिए कि मत अर्पण। कर्म के क्षेत्र को तो छोड़ नहीं सकता है। तो कर्म के क्षेत्र में तू जो है हर समय मद अर्पण बुद्धि से कर्म को कर। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, कहने लगे कर्म करते हुए भी तेरा मन निरंतर मेरे में लगा रहना चाहिए। ये एकाग्रता है, और ये एकाग्रता ही भक्ति कहलाती है। कर्म करते हुए भी भगवान में चित्त का रमे रहना, ये भक्ति है। तो कर्म और भक्ति दो एक ही हुई। कर्म करते हुए भक्ति हो रही है, दोनों एक हैं। इसके बाद कहा कि जब तू भक्ति करता है, जब तू भगवान में चित्त को रमाता है, तो फिर विषयों का सेवन क्यों करता है? भक्ति करते हुए विषयों का सेवन की बात नहीं है। तो शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, इनका परित्याग कर। इनमें जो तेरा चित्त भ्रमित हो रहा है, अगर या तो इनमें जाएगा या भगवान में जाएगा। तेरे रास्ते में ये बाधा है, तुझे इस बाधा को हटाना है। सोचस्तम प्रत्यवादाशवास से गतासु न गतासु नानु सोचंती पंडिता। क्या चला गया, क्या मिल गया, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। यह वैराग्य कहलाता है। भगवान ने शुरुआत सबसे पहले वैराग्य से की है, और जब तू इस बारे में चिंतन नहीं करेगा तब तू देह भाव से विरहित हो जाएगा, और जब देह भाव से विरहित हो जाएगा तो आत्म भाव में स्थित होगा, और ये आत्म भाव परमात्मा भाव है। आत्म भाव ही परमात्मा भाव है। इसलिए भगवान ने तो बिल्कुल एक ही रास्ता बताया। कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों मिलकर के एक परमात्मा है।
हमने इन तीनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन अभी भी, यद्यपि यहां पर स्पष्ट नहीं कह रहा है, लेकिन यहां भी दो बात कह रहा है। एवं सतत योक्ता ये भक्तास्त्वां प्रियुपासते। पहली बात यहां पर की, कहते हैं जो सतत युक्ता, सतत कहते हैं निरंतर, लगातार आपकी उपासना कर रहा है, आपकी भक्ति कर रहा है, आप में लगा हुआ है, जिसे क्या कहा, सगुण उपासना। तो एक व्यक्ति तो ऐसा है जो निरंतर आपके सुंदर दिव्य स्वरूप को, चतुर्भुजी स्वरूप को, और जब मैं चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप कहता हूं तो इसमें सबको समझ लेना चाहिए। भगवान कृष्ण का स्वरूप भी वही है, भगवान राम का स्वरूप भी वही है, सब स्वरूप वही है, उसी में है सब कुछ, वो कोई विलग नहीं है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, वो किसी भी रूप में चला आता है, तो वो सब भगवान नारायण ही है, अलग कुछ नहीं है। तो कहते उस भगवान नारायण के सुंदर स्वरूप में जो अपने चित्त को रमाता है और निरंतर रमाता है, रोज रमाता है, और ऐसा रम जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, सतत युक्ता उसको कहते हैं। कहते भगवान में रमे हुए चित्त के साथ बाकी संसार का विलुप्त हो जाना, भूल जाना, स्मरण ना रहना, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि उससे लगाव ना रहना। संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, यह स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि संसार के वस्त्रों को पहनना पड़ेगा, संसार के भोजन को खाना पड़ेगा, लेकिन समय पर जो उपलब्ध हो गया उसी से संतुष्ट हो जाना, यह तलबगार न होना है। क्या देखना है शरीरों को, क्या देखना है संसार के सौंदर्य को, क्या देखना है वस्त्रों के सौंदर्य को, आभूषणों के सौंदर्य को, सब जड़ है। समय पर जैसा मिल गया, अपनी परिस्थिति के अनुसार जैसा मिल गया, कोई गरीब है तो उसकी गरीबी के अनुसार, कोई अमीर है तो उसकी अमीरी के अनुसार, जैसा समय पर उपलब्ध हो गया उससे काम चला लिया। काम ही तो चलाना है, उसमें चिपकना नहीं है। अगर उसमें चिपक गए तो भगवान में कैसे चिपकोगे? चिपकना भगवान के साथ है, मिलना भगवान से, एकता भगवान के साथ करनी है। धन के साथ एकता नहीं होती किसी की, वस्त्रों के साथ एकता नहीं होती किसी की। ये वस्त्र जो हमने पहन रखे हैं, लगता है शरीर के साथ एकता हो गई, लेकिन शरीर से भिन्न है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये जो चमड़ी रूपी वस्त्र है, ये भी हमारे से भिन्न है। इन वस्त्रों को तो हम एक बार को अलग समझ लेते हैं, लेकिन इस वस्त्र को अलग नहीं समझ पाते। ये वस्त्र के ऊपर वस्त्र पहना हुआ है, जैसे ये वस्त्र पहना हुआ है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये स्थूल शरीर का वस्त्र पहना हुआ है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर का वस्त्र पहना हुआ है, और ऐसे ही जीव ने ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के वस्त्र पहने हुए हैं, और इन्हीं से परमात्मा को आच्छादित कर दिया है। इसलिए कहते हैं इसमें क्या आसक्त होना, जो समय पर शास्त्रोक्त उपलब्ध हो गया उसी से संतुष्ट रहना। यह है मेरे मित्रों बात। चिपकाव नहीं, विलगाव। संसार से जितना चिपकोगे उतना कष्ट पाओगे, और परमात्मा से जितना चिपकोगे उतना आनंद पाओगे। इसलिए रोज चिपको, रोज मिलो। मुझको दर्शन से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। ये लाला जी वो भजन सुनाया करते हैं ना, बहुत बढ़िया, कि मुझे फुर्सत ही नहीं है। आपको परमात्मा से फुर्सत मिलेगी ही नहीं। ये वो सतत युक्ता, ये है बिल्कुल निरंतर
युक्त चित्त के साथ, आपका चित्त उससे जुड़ा रहे। एक क्षण के लिए भी आपको उसकी विस्मृति ना हो। अर्जुन यही कहता है, प्रभु जो आपके ऐसे भक्त हैं, भक्तास्त्वाम प्रियुपासते, ऐसे भक्त जो आपकी उपासना करते हैं, आपके सगुण रूप को अपने हृदय में बसा लेते हैं, आपके चतुर्भुज स्वरूप को निरंतर अपनी आंखों के सामने अवलोकित करते हैं, उन्हें आपका दिव्य स्वरूप दिखाई देता रहता है। कभी भी आपका स्वरूप उनकी आंखों से ओझल होता नहीं है। कहते हैं ऐसे एक तो भक्त हैं, और दूसरे, एक विधि तो ये हो गई, ये सगुण साकार की बात है। कहते एक भक्त तो आपके इस प्रकार के हैं, और दूसरे भक्त कैसे हैं? ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। और दूसरा का जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है? कहते हैं जो अक्षरम, अक्षर, अक्षर ब्रह्म, 8वें अध्याय में आपको बताया था, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्मोच्यते बोध भावो दभवकरः विसर्ग कर्म संगितः। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला वो कर्म कहलाता है। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमं। ब्रह्म कौन है? अक्षर है। यहां कहते हैं जो आपके उस अक्षर स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप को, जो सदा रहने वाला स्वरूप है, जो निरंतर है, कण कण में व्याप्त है, जिसको कहा घट घटवासी अंतर्यामी, ईशावास्यमिदं सर्वम, सिया राम में है सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। अनेकानेक प्रकार से जिस बात को कहते हैं, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, ये जो कहते हैं ना, ये च अपहे अक्षरम अव्यक्तम। कहते जिसको व्यक्त नहीं किया जाता, तब वाणी जिसको व्यक्त नहीं कर सकती, वाणी की पहुंच से जो परे है, कि तो उसको व्यक्त करें तो कैसे करें? यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोतम तदेतम ब्रह्म विद्येनैतम यदिदम उपासते। क्योंकि मन उस तक पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन जो मनन करता है उसकी वजह से करता है। मन को जो जानता है, मन जिसे नहीं जानता, मन उसको जान ही नहीं सकता, क्योंकि आते आते लय हो जाते हैं। ये आते आते लय हो जाते हैं, उस तक पहुंचते पहुंचते लय हो जाते हैं, क्योंकि मन नीचे की चीज है, आत्मा ऊपर की चीज है। तो एक एक का लोप होता चला जाता है, एक एक का परिवसान होता चला जाता है। जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं तो शरीरों का लोप हो जाता है, भूदेवी का लोप होता है, फिर जल का लोप होता है, फिर अग्नि का लोप होता है, फिर वायु का लोप होता है, फिर आकाश का लोप होता है, मैं तत्व का लोप होता है, प्रकृति का लोप होता है, और फिर प्रकृति परमात्मा की शक्ति एक रूप हो जाती है। ये विधि है। तो नीचे वाले सब एक एक करके लय हो जाते हैं, आते आते लय हो जाते हैं। चांद सितारे मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान, मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान, नेक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में अनजान, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता। ये आत्म तत्व कहाँ है? कहते जहाँ कोई पहुंच ही नहीं पाता। कौन नहीं पहुंच पाता? कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनसे बना हुआ संघात, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जहां नहीं पहुंच पाता वहां आप हैं, वहीं आप हैं। आप तो पहुंचाए हैं वहां पर, लेकिन ये नहीं पहुंच पाते। लेकिन गड़बड़ कहां हो रही है? जब हम जो पहुंच नहीं पाता उसमें पहुंचना चाहते हैं, उसमें जुड़े रहते हैं, तो फिर भक्ति कैसी? तो अर्जुन अब यहां उस अक्षर ब्रह्म की बात करता है। कहते हैं एक वो है जो इस अक्षर ब्रह्म में जुड़े हुए हैं, और एक वो है जो सगुण उपासना करते हैं। तो दो प्रकार के भक्तों की यहां अर्जुन बात कर रहा है, और इसी बात को कल आगे बढ़ाएंगे। अब तो समय आज भी पूरा हो गया।
कल फिर इस विषय को आगे लेकर के चलेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए ये नए सत्र का जो आज पदार्पण हुआ है, ये 2025 आप सबके लिए मंगलकारी हो। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।